जी हाँ, तो आपने अभी तक शायरी सुनी और सुनी अब तक की सुर्खियां, लेकिन अब वाकिफ होते हैं जरा दामों से। जी हाँ, जो इस वक्त एशिया में है और एसजीएक्स निफ्टी का स्तर है। जरा सुबह का एसजीएक्स निफ्टी का लेवल लेके आइए। करीब करीब 15,060 15,065 की ट्रैजेक्टरी में जो एसजीएक्स निफ्टी था उसकी थोड़ी सी अगर आप देखें हवा वो निकलती हुई 15,007 के स्तर पे लगभग 12 अंक ऊपर। जरा रेस्ट ऑफ एशिया का हाल देखते हैं। इस वक्त रेस्ट ऑफ एशिया क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखें, निक्काई में बहुत तेजी है, करीब करीब 1% की, और हैंग सेंग लगभग 154 अंक ऊपर यानी करीब आधा % ऊपर है। शंघाई करीब 1/4% अगर आप देखें मामूली बढ़त लेकर कारोबार करता हुआ। तो यहाँ पे एशियन मार्केट्स में ग्रीन टिक्स हैं और काफी सब्सटेंशियल ग्रीन टिक्स हैं, याद रखिएगा। बाकी कॉस्ट पे बिल्कुल फ्लैट। ताइवान का इंडेक्स लगभग 3/4% ऊपर कारोबार करता हुआ, और यहाँ पर स्ट्रेट टाइम्स बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहा है। डाउ फ्यूचर्स अगर आप देखें तो इस वक्त अगर उसका एक मैं आपको जायजा दूं तो करीब 4 अंक ऊपर, यानी शैली जो करीब करीब 60 पॉइंट ऊपर एसजीएक्स निफ्टी था कुछ देर पहले, अब वो भी बिल्कुल धरातल पे आ चुका है 31,436। मुनाफे की तैयारी में आज आपके साथ हमारे साथ कौन करेंगे मुनाफे की बात, आइए पूरे पैनल से आपकी मुलाकात करा देता हूं। आज हमारे साथ मानस जायसवाल होंगे टेक्निकल से बातचीत करने के लिए। उनके साथ साथ होंगे हमारे साथ प्रकाशगवा.com के प्रकाश गवा, रचना वैद्य होंगे हमारे साथ आज टेक्निकल से बातचीत करने के लिए, और साथ ही साथ राजेश सतपुते होंगे। उसके साथ ही कविता जैन होंगे हमारे साथ टेक्निकल्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से बातचीत करने के लिए। मयूरेश जोशी, विलियम ओनील के हमारे साथ होंगे, और साथ ही साथ सेंक्टम वेल्थ मैनेजमेंट के आशीष चतुर्माता हमारे साथ आज टेक्निकल्स, फ्यूचर्स और ऑप्शन से बातचीत करेंगे। चाहे तेजी की कॉल हो, चाहे मंदी की कॉल, चाहे ऑप्शन ट्रेड्स, आज इस पैनल के साथ चलिए, तो आपके सामने 8 दिग्गज टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिस्ट आपको देंगे एक से एक बेहतरीन कॉल्स लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर। लेकिन फिलहाल मूड या माहौल क्या है ग्लोबल बाजारों में, कैसे संकेत आपको आते हुए दिख रहे हैं, ये हमारे साथ जुड़े हुए नीरज जी स्टूडियोज में, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे। नीरज जी, ग्लोबल मार्केट में सर दो चीज़ें देखनी चाहिए। एक तो बॉन्ड यील्ड देखिए, आप 1.37 पहुंच गई, काफ़ी ऊपर है ये। तो अब वो चर्चा बहुत तेज़ है इन्फ्लेशन को लेकर के, और ग्लोबली ये कंसर्न बन के निकल रहा है, तो एक उस पर ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, उसी के काउंटर में एक क्रूड ऑयल है जो $2 नीचे आ गया ब्रेंट। उसके पीछे रीज़न ये कि जो टेक्सास में इतनी प्रॉब्लम हुई थी, अब वो धीरे धीरे नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, लेकिन अभी समय लगेगा प्रोडक्शन आने में। लेकिन $2 जो कमज़ोर हुआ है ब्रेंट, ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है, तो ये एक पॉजिटिव सेंस में जाता है। तीसरी चीज़ है कि जो पैकेज का ऐलान था वो शायद इस हफ्ते हो जाएगा, क्योंकि बाईपार्टिजन डिसीजन हो नहीं पा रहा है। तो अब चूँकि उनकी मेजॉरिटी है तो खुद ही वो उसको वोट करके करेंगे, तो उससे थोड़ी राहत मार्केट को मिलेगी। लेकिन बॉन्ड यील्ड पर ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि ये एक ग्लोबल कंसर्न है। इसीलिए मैं शुरू से कर रहा हूँ कि मार्केट में इस समय आपको स्क्रीन देख के ट्रेड करना है और अलर्ट रहना है, जैसा कि आप हमेशा रहते हैं आवाज़ के दर्शक। तो ये बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये एक बड़ा कंसर्न इस समय मार्केट का है। चलिए, ये आपको ग्लोबल मार्केट की तरफ से संकेत आते हुए दिख रहे हैं। वैसे नीरज जी, जैसे जैसे इन्फ्लेशन आपको बढ़ती हुई दिख रही है, कम से कम विदेशी बाज़ारों में पैसा वापस आपको बॉन्ड्स में जाता हुआ दिखता है, क्योंकि वहाँ पे इतनी बहुत ही एम्फेसिस दिया जाता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। और अगर आप समझिए $1.9 ट्रिलियन का पैकेज आपको आता हुआ दिखेगा, तो उस वजह से और इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो ये एक चिंता का विषय है। और जी, कोविड का जो कंट्रोल है वो बहुत तेजी से हो रहा है जी, तो फिर आपको ग्रोथ की तरफ ले जाएगा। ग्रोथ मतलब इन्फ्लेशन जी। इजराइल में बायोटेक और फाइजर की जो दवा टेस्ट की गई है, हाँ, उसमें अभी तक ये था कि वो रोकती नहीं थी, हाँ, उसमें रोकने का भी है, यानी वो कंटामिनेशन आगे नहीं बढ़ा रहा है, कम्युनिकेशन आगे नहीं हो रहा है, तो वो एक और बड़ा पॉजिटिव निकल के आ गया है। तो जैसे जैसे आप ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन कंसर्न और बढ़ता जाएगा। बिल्कुल। और बाजार हमेशा 6 महीने आगे चलते हैं हर परेशानी से। तो जब कोविड बहुत ही बुरी तरीके से फैल रहा था, तो आप बाजार में रिकॉर्ड हाइज लगते हुए देख रहे थे, और अब आप देख रहे हैं कि जब कोविड दबता जा रहा है तो आपको बाजार में भी हल्की सी मुनाफा वसूली आती हुई देख रही है। बहुत ही बढ़िया। चलिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर मेरी नज़र है और वो आपके सामने स्क्रीन पर आती ही रहेंगी। वीरेंद्र जी, मैं जो कुछ मील के पत्थर आज देख रहा हूँ, उनमें एक बात बहुत अहम है, और वो है कोरोना का स्प्रेड, खासकर महाराष्ट्र और केरल में। जैसा कि नीरज जी ने बताया, आशीष जी ने चर्चा करी, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर आपने रोक रखती हुई देखी है। महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू आपको पुणे में लगता हुआ दिख रहा है, अमरावती में थोड़ा बहुत कर्फ्यू है। वहाँ पर कई ऐसे प्राइवेट संस्थान हैं जहाँ पर लोगों को मना किया गया है कि भाई आप 15 से ज़्यादा लोग नहीं ला सकते, 15% ही आपकी वर्कफोर्स आएगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी वापस आपको आती हुई दिख रही हैं कोविड की वजह से। महाराष्ट्र में खासकर जो बम्बई नगरी का मेन स्टेट है, तो वहाँ पर आपको कुछ परेशानियाँ शायद बाज़ार में भी आती हुई दिखे। दूसरी बात यह है कि
कोरोना के डर से शायद आपको बाजार थोड़ा परेशान होता हुआ दिखे। और पिछले हफ्ते आपने देखा 4 दिन हमारे सामने निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत ज़बरदस्त तरीके से करेक्ट किए। वैसे तो नेट लेवल पर आपने वीकली बेसिस पर निफ्टी और बैंक निफ्टी को ऑलमोस्ट फ्लैट बंद होते हुए देखा है। 1.25% नीचे बैंक निफ्टी था और माफ़ कीजिए निफ्टी था, और बैंक निफ्टी में आपने फ्लैट क्लोज देखा वीकली बेसिस पर। लेकिन नेट लेवल पर अगर आप उच्चतम लेवल से देखें तो 450 अंक आपने निफ्टी को वापस करते हुए देखे हैं पिछले हफ्ते, और लगभग 1725 अंक बैंक निफ्टी ने अपने उच्चतम लेवल से आपको वापस करते हुए देखे हैं। 2-3 बातें अच्छी हुई हैं इसी के साथ साथ। निफ्टी का जो पीसीआर है वो आपको उस दायरे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है जहां पर कम से कम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में आपको आज नहीं तो इस हफ्ते वापस बाइंग आती हुई दिखेगी। तो आप देखिए घटकर पीसीआर हो गया आपका 1.19, और ये अगर आप थर्सडे को देखें तो 1.4 था। तो इसमें भी आपको हल्की सी गिरावट दिख रही है जो कि बुल्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है। पिछले हफ्ते देखिए आप कितनी ज़बरदस्त सेलिंग फाइनेंशियल्स में हुई। आपके सामने बहुत सारे आंकड़े आएंगे, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, यहाँ पर आपने काफ़ी गिरावट होते हुए देखी। और ये वो स्टॉक्स हैं जो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। हाई बीटा काउंटर्स हैं, इसमें अगर आपको रिवर्सल आता हुआ दिखे तो वो आपको वीरेन जी, खासकर आपको मानस जयसपाल साहब, आशीष चतुर्मोता साहब पकड़ते हुए दिखेंगे। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी इन कई सारे स्टॉक्स पर बहुत अच्छी तरीके से आपको उछलती हुई दिखेगी। वैल्यूएशन के हिसाब से आप देखें वीरेन जी, तो आपको निफ्टी बैंक निफ्टी अभी भी बहुत उस लेवल में दिखेगा जो अपर क्वार्टाइल है। तो आपको पैसा आता हुआ दिखेगा जिन सेक्टर्स में आप रोटेशन की बात कर रहे हैं। 2020 टीम्स में एफएमसीजी स्टॉक्स की चर्चा हुई, फार्मा स्टॉक्स की चर्चा हुई, सरकारी कंपनियों पर खास ध्यान दीजिए। आप अगली स्लाइड देखेंगे वहां पर पिछले हफ्ते जो निफ्टी में सरकारी कंपनीज दौड़ती हुई देखी हैं उन पर रैली देखिए, क्या शानदार वहां पर आपको मोमेंटम दिख रहा है। ये बीटन डाउन अंडर वैल्यूड काउंटर्स थे लगभग 3 या 4 साल से, और यहां पर बहुत बढ़िया वैल्यू एक्सप्लोजन होता हुआ दिखेगा। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आपके सामने स्क्रीन पर चलता हुआ दिखेगा। तो बहुत बढ़िया यहां पर आप लॉन्ग ट्रेड्स बना सकते हैं। यहां पर भी हल्का सा आपको अगर डिप दिखे तो ये खरीदारी के मौके अच्छे होंगे, छोटी अवधि और लंबी अवधि के लिए भी। स्मॉल कैप्स पर खास ध्यान दीजिए। विदेशी बाजारों में खासकर यूएस में एक स्मॉल कैप ही इंडेक्स था जहां पर आपने शानदार 2% तेजी देखी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय बाजारों में भी वो आपको रेप्लिकेट होती हुई दिखेगी। और खासकर एफएनओ बैन में जो स्टॉक्स हैं उन पर आपको पैनी नजर रखनी है। आपके सामने स्क्रीन पर चलेंगे स्टील अथॉरिटी, वोडाफोन आइडिया, BHEL और कैनरा बैंक। अगर आप आइडिया की तरफ ध्यान ना दें तो बाकी तीनों काउंटर्स बहुत ही ज़बरदस्त मोमेंटम में हैं। और फुटसी रीबैलेंसिंग पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर 6500 करोड़ रुपया आपको भारतीय बाज़ारों में आता हुआ दिख सकता है विदेशी निवेशकों की तरफ से। और ये सारे नाम आपके सामने चर्चित ही हैं। रिलायंस पार्टली पेड हो गया, अदानी गैस हो गया, कई ऐसे नाम हैं जहाँ पर आपको ये पैसा आता हुआ दिखेगा। वीरेन जी, ये कुछ ऐसे यूँ समझ लीजिए मील के पत्थर हैं जहां पर आपको आज के ट्रेड में ध्यान देना है। बाकी बताइए निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको कैसा दिख रहा है। मैंने बताई 450 पॉइंट का कट आपने निफ्टी में देखा, और बैंक निफ्टी लगभग 1700 पॉइंट वापस देता हुआ दिखा बाजार को पिछले हफ्ते। हाँ जी हाँ, चलिए इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के जरिए तय करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार निफ्टी और बैंक निफ्टी में करना क्या चाहिए। देखिए लास्ट सेशन में हमने, याद रखिएगा, निफ्टी को ट्रेड किया ट्रांचेस में, सेशन बाय सेशन, ब्रेकडाउन्स को प्ले किया, पुल बैक्स को प्ले किया। और आज की राय भी यही है कि हमें सेशंस बाय सेशंस अप्रोच करना है इस मार्केट को। देखिए एफआईएस ने कैश कम डाला, क्या ये सिर्फ शुक्रवार का फैक्टर था, क्या ये वीकेंड का फैक्टर था, ये तय आज हो जाएगा। आज उनकी तरफ से लिक्विडिटी क्या आएगी, लेकिन जो भी था उनकी तरफ से वो काफ़ी नहीं था बाजार को संभालने के लिए। और जो डीआईएस की सेलिंग थी वो बाजार को मार्केट को लेके गई नीचे पर। तो नेट कैश आउटफ्लो था वो बाजार को परेशान कर रहा था। एफआईएस ने इंडेक्स, याद रखिएगा, लॉन्ग ज्यादा नहीं किया, मात्र 281 करोड़ रुपए की बाइंग, 264 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। स्टॉक फ्यूचर्स में उन्होंने 319 करोड़ रुपए की बाइंग करी। बाइंग से ज्यादा प्रभावित मत होइएगा, उन्होंने सिर्फ अपने शॉर्ट्स को कवर किया है। अच्छा, रही बात इंडेक्स ऑप्शन की, शैलजी, यहाँ पे करीब समझ लीजिए कि 4000 करोड़ रुपए की बहुत बड़ी बाइंग है। अब याद रखिए इसमें हुआ क्या, उन्होंने कॉल लॉन्ग करी 47,000, दैट्स गुड, लेकिन कॉल शॉर्ट कर दी, यानी रेस्ट्रिक्टेड अपसाइड, क्योंकि उसी क्वांटम में लगभग अगर आप देखें उनकी कॉल शॉर्ट हुई है। और एक और चीज याद रखिएगा, पुट लॉन्ग 53,000 है, दैट्स ह्यूज। तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच अगर आप कहें तो आज काफी कमजोर है, लेकिन आज मंडे है, आज बिल्कुल बदले सूरत हाल है। आपका एशिया थोड़ा सा स्ट्रांग है, और बाकी अगर आप देखें डाउ फ्यूचर्स थोड़ा सा कभी ऊपर कभी नीचे, और इस वक्त भी अगर आप देखें तो करीब करीब फ्लैट ही नजर आ रहे हैं। तो करना क्या चाहिए, देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या हुआ।
15,000 पे शुक्रवार के ब्रेकडाउन के बाद सबसे बड़ा कॉल राइटर आ गया और उसके बाद 15,200, यानी इस वक्त 2 पॉइंट हैं, 15,000 और 15,200। और याद रखिएगा इसी के बीच में जरा निफ्टी का चार्ट लेके आइएगा, हमने क्या तोड़ा। लास्ट वीक हमारा कॉन्फिडेंस क्या था, वो था 15,076, 15,080। दैट वाज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और नीचे क्या है, नीचे लेके आइए जरा, नीचे की जरा ऑप्शंस बेस की रेंज लेके आइएगा। देखिए अब जहां तक ऑप्शन बेस का सवाल है, पोस्ट 15,000 15,000 के बाद अगर कोई भी पुट सबसे ज्यादा ओआई होल्ड करती है तो वो है 14,800 और वहां पे आउटस्टैंडिंग ओआई है 21 लाख का। और 15,000 और 14,800 के बीच में अगर कोई ऑप्शन का लेवल नहीं है, जो टेक्निकल लेवल है, याद रखिए दैट इज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि हमने ऑलमोस्ट शुक्रवार को छुआ था। तो अप्रोच क्या होगी, याद रखिएगा आपके शुक्रवार के बीटीएसटी ट्रेड्स, लॉन्ग ट्रेड्स जो भी हैं, आपको आज सुबह अनवाइंड करने हैं। पहली बात तो ये है।